अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरव लाल के साथ सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद। तमाम खबरें भी दुरुस्त, तमाम खदशात भी दुरुस्त। वफाकी हुकूमत ने वही किया जिसकी तवक्को की जा रही थी। आज दिन को आपको एक तफसीली व्लॉग में बताया था कि कैसे आज का दिन अहम है, क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंट को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिश हो चुकी है। आज की ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो ये बिल जो अब पेश किया गया, जिस बिल को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का नाम दिया गया है, लेकिन मेरी नज़र में ये मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करने का बिल है। इस बिल में है क्या और इसके अगराज व मकासद क्या हैं, ये कितना कायम रहने वाला है नहीं है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूँगा। उर्दू में मैंने इसकी कापी निकाल ली थी ताकि आसानी से आपको समझाया जा सके कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है, किया गया है और इस बिल की आड़ में क्या होने वाला है। मुख्तसर सा बिल है, मुख्तसारी वीडियो रखेंगे क्योंकि टू द पॉइंट आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले इसके अगराज व मकासद कि ये बिल क्यों आया है जी। ये बिल इसलिए आया है जी कि इसमें जो एक चंद लाइनों के अगराज व मकासद दिए गए हैं सबसे आखिर में, तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है, जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि जी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए जो नशिस्तें मखसूस की जाती हैं, उनका जो आइन के आर्टिकल 51 और 106 में बिल तरतीब दिया गया है तरीक़ाकार, उसके तहत जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में उसमें कामयाब उम्मीदवार जो आज़ाद होते हैं उनके नामों की इशाअत के 3 दिन के बाद ही वो किसी सियासी जमात में जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। लिहाजा अगर इसके जो अगराज व मकासद में ये चीज़ लिखी गई है कि जो रूल्स हैं वो भी कामयाब आज़ाद उम्मीदवार या उम्मीदवारों की अपनी रजामंदी से किसी सियासी जमात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने के हक़ को तस्लीम करते हैं और एक दफ़ा जब वो शामिल हो जाएं तो उनको वापस किसी और जमात में जाने का हक़ नहीं होगा। ये अगराज व मकासद हैं। अब आप याद करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या कहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो जा चुके हुए हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया कि वो आज़ाद हैं ज़बरदस्ती, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की बल्ले वाले फैसले की और उसके बाद वो PTI के लोग जो थे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। उनमें से 39 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद PTI का वापस डिक्लेयर किया और 41 जिनके वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए थे उनको टाइम दिया था कि आप 15 दिन में पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाएं। अब ये जो बिल आ गया है, बिल लाने वाले जनाब बिलाल अज़हर क़यानी साहब और मोहतरमा ज़ैब जाफ़र साहिबा हैं। इन दोनों ने ये बिल पेश किया है और इसका जो हम पूरे मतन का जायज़ा लेंगे उसमें आप पर खुलकर ये चीज़ सामने आ जाएगी कि पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर ऑर्डर था 12 जुलाई का, उसको जहन में रखते हुए ये ड्राफ्ट किया गया है कि उसको हमने कैसे तोड़ निकालना है। और आप अगर कह रहे हूँ, सोच रहे हूँ कि जी वो तो फैसला पहले आ चुका है, कानून अब आ रहा है, तो ये कैसे उसका तोड़ होगा, तो सबसे पहले मैं आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दूं। गवर्नमेंट ने इसका भी ख्याल रखा है। सबसे ऊपर जो बिल नया आता है या कानून, उसके ऊपर में उसका एक नाम दिया जाता है कि इसका नाम क्या होगा, तो उसका उन्वान रखा गया है ये एक्ट इंतखाबात तरमीम दोम, यानी कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी इलेक्शन एक्ट कहलाएगा 2024। उसके बाद किसी भी कानून में ये तरतीब होती है कि लिखा जाता है कि ये नाफिजुल अमल कब से होगा। अमूमन ये होता है कि आज कानून बन रहा है तो कहा जाता है जी कि ये कल से, यानी सदर पाकिस्तान जब मंजूर करेंगे, गजट में नोटिफिकेशन होगा, उस वक्त से ये नाफिजुल अमल होगा। इस कानून में ये गेम डाली गई है। इस बिल में ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है तरमीमी, इसका नफाज होगा जनाब जब से इलेक्शन एक्ट 2017 नाफिज है, यानी 2017 से ये नाफिजुल अमल होगा और उसके बाद जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। अब इस एक्ट की अगर इतलाक 2017 से होगा तो फिर 2024 की जो 12 जुलाई का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका अभी तफसीली फैसला आना बाकी है, नज़रसानी की दरखास्तें पड़ चुकी हुई हैं, वो सारी मश्क गैर मौसर हो जाती है क्योंकि ये कानून उसके ऊपर हावी हो जाएगा, ये ऐसा मानना है। और ये सादा कानून होगा, इसके ऊपर यानी आइनी तरमीम नहीं चाहिए। इलेक्शन एक्ट सादा कानून है। सादा कानून ये होता है, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि उसके लिए 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए। उसके लिए आपको पार्लियामेंट में जब बिल पेश किया गया, ज़्यादा अरकान अगर इसकी फेवर में वोट देते थे, वो शायद एक भी ज़्यादा हो अगर, तो भी कानून ये पास हो जाता है फिर सेनेट से, और इसी तरह सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी देते हैं और गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। और कई बार तो ये 1-2 दिन में ये मश्क मुकम्मल हो जाती है। इस बार हफ्ता ले लेगी, 10 दिन ले लेगी, लेकिन ये मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको माने ना, अदालतों में ये खड़ा रहे, कानून ना रहे, कोई चैलेंज करे, समातें होंगी, नोटिस होंगे, सब कुछ सुना जाएगा। फिर इसको या तो कलअदम कर दिया जाए पूरे कानून को, या फिर अदालतें बाज़ ये करती हैं कि नहीं, इसका इतलाक जो है ना माजी से नहीं होगा, आगे से कर लें, माजी वाले जो मामलात हैं उनको वैसे ही देखा जाएगा जैसे वो थे। तो ये इसका इतलाक जो है तब से है। आगे आइए जी, अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का है ना, वो पार्लियामेंट कैसे उसको तब्दील कर सकती है, तो इसमें जो जुज़ अलिफ है ना, आपके इस सवाल का
भी जवाब रखा गया है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो फैसला था उसको पढ़ के उसका तोड़ निकालने के लिए ये कानून ड्राफ्ट किया गया। सुने जी, इसमें लिखा गया है कि जो बंदा एक बार किसी जमात में शामिल हो गया हुआ है, आसान करके आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो तो ये हैं, पहली मरतबा आने वाले अल्फाज यानी जो पहले कानून में थे, कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला जो है आज़ाद उम्मीदवार बाद में किसी एक सियासी जमात के अंदर इतने दिनों में ही जा सकता है, बाद में नहीं जा सकता। अब इसके दरमियान एक इबारत शामिल की गई है कि जो नई शामिल की जा रही है वो सुने, वो है जी कि बावजूद इस अमर के एक्ट हाजा या फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी दीगर कानून या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत के किसी फैसले, डिग्री या हुक्म में कोई चीज़ मज़कूर हो, कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला जो है ना उस वाले जुमले से इसको तब्दील कर दिया जाएगा, यानी जो कोर्ट आर्डर हैं वो भी इसको छेड़ नहीं सकेंगे और ये बरकरार रहेगा। और इसी की जो आगे पॉइंट है 4 नंबर, उसमें भी इसकी दोबारा वजाहत की गई है। कहा गया जी कि कामयाब आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अगर एक बार किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं, पीटीआई के जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद करार दिए जाने के बाद शामिल हो गए थे, तो उनकी वो शमूलियत की रजामंदी जो उन्होंने दी थी वो नाकाबिल तनसीख होगी, उसको मनसूख नहीं किया जा सकेगा। वो उसी जमात का हिस्सा रहेंगे, वो आ ही नहीं सकते वापस, बेशक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ही क्यों ना आ जाए। ये इसमें लिखा हुआ है। एक्ट हाजा या फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी दीगर कानून या किसी अदालत बाशमूल अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट, अदालत आलिया पाकिस्तान यानी हाई कोर्ट के किसी फैसले, फरमान या हुक्मनामा में मज़कूरा किसी अमर के बावजूद कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की आर्टिकल 51 की शिक 6 या आर्टिकल 106 की शिक 3 के पर्पज़ के लिए किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक दफ़ा दी गई रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो जो चला गया, बेशक उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती एक गलत तशरीह करके, जिसको चीफ जस्टिस काजी फायद साहब भी मानते हैं गलत तशरीह थी, उसको आज़ाद डिक्लेयर किया। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चला गया तो कानून आ रहा है कि वो वापस नहीं आ सकता। बेशक उसको अवाम ने मैंडेट दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माना है, लेकिन हम सादा कानून लाएंगे और इसकी रोशनी में हम इसके ऊपर पोजीशन लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, पार्लियामेंट को पूरा खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और कह देंगे जी कि हमारा तो ये कानून है, आप अपने फैसले पे रहें, हम अपने कानून पे रहेंगे। उसके बाद एक स्पीकर रूलिंग भी जारी कर देंगे कि ये सारे पीटीआई वाले हैं ही नहीं। और अगर कानून का इतलाक माजी से हो रहा है और वो एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, तो फिर तो जैसे जमाल बंदोखेल के बकौल जो मामला था उसके तहत जनाब इन सारों को फिर तो ये मेरा ख्याल है नायल भी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग हो चुकी है ना, इनको फिर वापस बहाल तो नहीं किया जाएगा उस पर, तो ये तो फिर नायली की तरफ भी मामला चला जाएगा। और यूँ पीटीआई को गेम से आउट करने की एक जो तैयारी दोबारा हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा ये लीगल बैटल बन जाएगी, दोबारा ये अदालतों में मामला चलेगा, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में मामला लग जाएगा। हो सकता है नज़रसानी केस में ये सारा टेकअप हो जाए, हो सकता है कल से आप तौहीन अदालत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होना शुरू हो जाएँ, लोग जाके कहें जी कि ये हुकूमत आपका रास्ता रोकना चाहती है, और अंदर से चीफ जस्टिस काजी फायद साहब समेत कुछ जजेस ये कहें जी कि नहीं, हम तो पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकते, वो कभी भी कानून बना सकते हैं और हम उनके कानून के ताबे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हमने ये किया था कि जी आप कोई भी कानून बना सकते हैं और आप हमारे फैसलों को गैर मौसर भी कर सकते हैं। तायात नायली वाला मामला इलेक्शन एक्ट में ही एक तरमीम की वजह से गैर मौसर हो चुका था, 5 साल उसकी लिमिट कर दी गई थी जब नवाज शरीफ साहब को वापस ला के इलेक्शन लड़ाना था। तो ये क्या बात थी, ये भी और नहीं थी, आपको मैंने खबर दी थी कि इस पर सोचा जा रहा है कि रास्ता निकाला जाए, और वो रास्ता निकाल लिया गया। अब इसको माजी से इसका इतलाक़ किया जा रहा है। क्या माजी का इतलाक़ अदालतों में बरकरार रह सकता है? यानी अदालतें इसके ऊपर ना, अगर कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार मान भी लें, उसको ना छेड़ें, पूरे को कलदम ना भी करें, तो इस तरह की जो शिक्कें होती हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए लाई जाती हैं, उनको कलदम करार दिया जाता होता है। हो सकता है ये अदालत में चैलेंज हो तो अदालत के जी बिल तो ठीक है आप रख लें फ्यूचर के लिए, माजी से इतलाक़ नहीं होगा। पीटीआई वालों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपने उनको सीटें देनी है, ये अदालत कह सकती है, लेकिन पूरे बिल को भी कायम रखने के लिए एज कानून अदालत में जब चैलेंज होगा तो हुकूमत को ये, अगर इस पे नोटिस हो जाते हैं, मामला काबिल इस्मात होता है, तो हुकूमत को साबित करना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई बदनीयती नहीं है, नेक नीति से। कानून साजी की बुनियाद नेक नीति होती है, अगर उसमें बदनीयती शामिल हो तो वो कवानीन फिर सेटिसाइड हुआ करते हैं। कई बार ये कवानीन हुए हैं। तो एक तो आइनी तरमीम भी जो 21वीं थी उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखते हुए कहा था जी कि हम इसे कलदम कर रहे हैं, तो उसमें जो अब कहते हैं चीफ साहब के पार्लियामेंट का कानून बनाने के इख्तियार को छेड़ना ही नहीं चाहिए, वो आइनी तरमीम के ऊपर भी राय दे चुके हैं। मैं बाज़वजी कि नहीं, वो तो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ये कानून फ़िलहाल आ गया है। अब ये अगर
बिल पास होके गज़ट में छप जाता है, सदर से मंजूर हो जाता है, दोनों हाउसेस से मंजूर हो जाता है, तो ये कानून बन जाएगा और फिर नज़रसानी का केस लगेगा या कोई तो उसमें कहेंगे जी कि अब तो ये कानून भी है। एटलीस्ट नज़रसानी में जाके अटॉर्नी जनरल खड़े हो जाएंगे रोस्टम पे कि ये मेरे पास अब कानून है, हमने तो माजी से इसका इतलाक़ कर दिया, तो आप अपना फ़ैसला वापस लें, और वह मामला दोबारा खुल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन भी जल्द इसका अगर नोटिफिकेशन हो जाता है कानून बन के, तो लेके पहुंच जाएगा दोबारा अपनी जो बहम के दूर करने के लिए आए हुए थे। अब हम किधर जाएं जी, अब तो पार्लियामेंट ये कह रही है, आपका फैसला ये कह रहा है, हम क्या करें। तो इस दौरान अगर ये सीटें वापस ली जाती हैं और एक बार फिर इलेक्शन कमीशन जाहिर करे जी हमने मखसूस चीज़ों के फैसले पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया था, पार्लियामेंट ये नई कानून ले आई है, तो अब हम एक अलग प्रोसीडिंग में ये मखसूस नशिस्तें जो आप PTI की बाकी नहीं रही इस कानून के बाद, वो हम दोबारा हुकूमत को दे रहे हैं। फिर जल्दी जल्दी एक आइनी तरमीम आ जाए, फिर एक जुडिशल हुकूमत के पास चूँकि 2 तय हो जाएगी, आइनी तरमीम में जुडिशल पैकेज देते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए 7 सालों की बढ़ा दी जाए, सरकारी अफसरान की भी, और फिर अगले 3 साल वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहें। ये सारी सिचुएशंस पैदा करने के लिए ये सारा कुछ बज़ाहिर हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर एक नया स्टैंड ऑफ पैदा होगा जुडिशरी के अंदर। जो पहले जुडिशल पॉलिटिक्स की बहुत ख़बरें आजकल लीड्स बन रही हैं, अखबारात में आ रही हैं, वो और आगे बढ़ जाएगी। तो ये, लेकिन आज की वीडियो बस ये थी, ये कानून आपके सामने रखना था कि जो गैर मौसर करने का फ़ैसला किया था गवर्नमेंट ने, सादा कानून साजी, जो मैं आपको बार बार कह रहा था, सादा मीन के सादा अक्सरियत से उसको पास कराना, सादगी वाली नहीं, ये इतना सादा काम नहीं है। इसके पीछे बाकायदा लीगल ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, सोचा गया है और उसके बाद ये हल निकाला गया है। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ बढ़ता है, लेकिन गेम एक बार फिर दिलचस्प हो गई है और दोबारा अदालत में ये सारा मामला टेकअप होने का पूरा इम्कान रोशन हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।